नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। योगेश लर्निंग एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी, और इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं संविधान के स्रोत नामक चैप्टर से, यानी भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से सोर्स हैं। यानी हमने जो भारतीय संविधान ये जो तैयार किया हुआ है, जिसको हम फॉलो करते हैं भारतीय संविधान को, वो आखिर कहाँ कहाँ से उसके अंदर चीज़ें जो है वो ली गई हैं, कौन कौन से नियम, कौन कौन से रूल, कौन कौन सी बातें, कौन कौन से देश से जो है वो ली गई हैं, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख करके उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 ने किस प्रकार से भारतीय संविधान में अपनी अहम भूमिका निभाई है और कौन कौन सी चीजें जो है वो हमने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से ली है ज्यों की त्यों। तो अब हम कुछ और देशों के बारे में जिक्र करेंगे इस वीडियो में और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे हमने महत्वपूर्ण चीजें जो है वो अपने संविधान में सजोई हैं और अपने संविधान में चार चांद लगाए हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज कनाडा के बारे में। कनाडा या फिर कनाडा के नाम से इसको जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है जो भारत का संविधान है उसमें जो संघीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली को हम कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। ये हमने कहां से अपनाया है? ये हमने कनाडा से लिया है। संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि जो संघ के द्वारा यानी सरकार के द्वारा यानी केंद्र के सेंटर के द्वारा जो शासन की प्रणाली है, जो शासन का सिस्टम है, वो हमने उठाया है कनाडा के संविधान से। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो हमारी सशक्त केंद्र है, यानी केंद्र क्या है? शक्तिशाली है भारत का, शक्तिशाली केंद्र, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग सेंटर। यह भारत ने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से हमने और क्या लिया है? तो आप याद रखेंगे जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है या राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये भी हमने कहां से उठाया है? आप कहोगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट बाय द सेंटर। तो ये भी जो है वो कनाडा के संविधान से हमने लिया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, संविधान से हमने कहां से ली है? कनाडा के। चलिए, इसके अलावा हम बात करेंगे जापान के संविधान के बारे में। जापान का जो संविधान है, जापान के संविधान से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? इसमें जो है वो वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर established by law, established by law। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये भी हमने कहां से लिया है?
आप कहोगे जापान के संविधान से लिया है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हमने और क्या लिया यहां से, आर्टिकल 21 जो है वो ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राणों की जो स्वतंत्रता है वो हमें कहां से मिलती है, वो हमें जापान के संविधान से मिली है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे बात करें साउथ अफ्रीका, कि जी साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, तो आप याद रखेंगे भारत में जो अमेंडमेंट होते हैं ना संविधान पर, यानी संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया, बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस है ये हमने कहां से लिया है, तो प्यारे साथियों आपका जवाब आएगा, आप कहोगे ये लिया है हमने संविधान साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा जिसको कहा जाता है अपर हाउस, राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने कहां से लिया है, आप कहोगे जो राज्यसभा का निर्वाचन होगा वो, यानी इलेक्शन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, ये भी हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो दो बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, यानी संविधान किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है या संविधान में किस प्रकार से अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके अलावा हमने इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें किस प्रकार से चुना जाएगा, ये प्रोसीजर हमने जो लिया है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। और बातें क्या याद रखने लायक हैं, आप याद रखेंगे इसके अलावा रूस का संविधान, रूस, तो रूस से हमने उठाए हैं भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम कह सकते हैं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। प्यारे साथियों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और लाइक करने के बाद एक काम और करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर करने का प्रयास करें, और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें। तैयारी में साथ आपका मैं दूंगा और बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा। आप यकीन मान के चलें पॉलिटी में इससे बाहर का क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, लेकिन आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप बेहतरीन तरीके से जो है वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करना भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, इतना काम आप प्लीज़ कीजिए। उसके बाद देखिए हम बेहतरीन से तैयारी किस प्रकार से कर रहे होंगे। तो इतनी बातें मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आई होंगी। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें हम जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श हैं, न्यायिक आदर्श, जब हम उसकी बात करते हैं, जुडिशियल आइडल्स इन द प्रियम्बल, जुडिशियल आइडल इन द प्रियम्बल, तो ये हमने लिया है रूस के संविधान से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूस। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद बात करूंगा कि हमने फ्रांस के संविधान से क्या क्या चीजें ली हैं। तो फ्रांस के बारे में बात करें, देखिए फ्रांस, तो याद रखेंगे जो रिपब्लिकन सिस्टम है, रिपब्लिकन सिस्टम,
रिपब्लिशियन बोल देते हैं इसको, रिपब्लिशियन सिस्टम। हिंदी में कहें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो आप कहोगे ये ली है हमने फ्रांस से। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, यानी कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता यानी लिबर्टी जिसको कहा जाता है, या फिर याद रखें समानता, यानी जिसको कहा जाता है इक्वलिटी, या फिर इसके अलावा आप याद रखें बंधुत्व, बंधुत्व यानी जिसको भाईचारा कहा जाता है। इसके बाद बात करूं तो याद रखेंगे जर्मनी के बारे में। देखिए जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? तो आप याद रखेंगे जर्मनी से हमने उठाया है आपातकाल, आपातकाल यानी इमरजेंसी। तो इमरजेंसी, जितने भी इमरजेंसी में जो जो सुझाव हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने जो करते हैं वो किसके, कहाँ से, संविधान से लिया है? तो आप कहेंगे जर्मनी के संविधान से। तो ये बात उम्मीद करता हूँ मैं आपके समझ में अवश्य आई होगी। यहाँ से एक बार हम फटाफट फिर से उन सभी बातों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने जानने का प्रयास किया है और उससे पिछली वीडियो में जो जानने का प्रयास किया था। मैंने आपको शुरू से बताया था कि हमने कौन सी जो चीज़ें हैं वो कौन से किस देश के संविधान से उठाई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ऑफ इंडिया 1935 शासन अधिनियम, इसके अकॉर्डिंग हमने जो यूपीएससी है, यूपीएससी आप जानते हो, लोक सेवा आयोग जो है वो उठाया, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा, ये भी हमने कहां से लिया है? आप कहोगे ये भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। राज्यपाल का पद मैंने आपको बताया था, राज्यपाल का पद, ये हमने कहां से लिया है? आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, ये भी हमने कहां से ली है? आप कहोगे ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से है। इसके अलावा मैंने आपको ब्रिटेन के लिए कुछ बताई थी बातें कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से मैंने आपको बताया था एकल नागरिकता, एकल नागरिकता बताया था। मैंने आपको बताया था संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। इसके अलावा एकल न्यायिक प्रणाली में आपको बता चुका हूं, ये भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिए। ब्रिटेन से ही हमने द्विसदनीय यानी कि 2 सदन होंगे, ये द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो भी हमने कहां से ली है? ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। और इसके अलावा हमने जो बात करी थी किसके बारे में? अच्छा, इसके अलावा मैंने जो है वो राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है। ये बात भी कहां से ली है? राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, तो ये भी हम लिए हैं कहां से? आप कहोगे ब्रिटेन के संविधान से। इतनी बातें मैं अच्छी तरह से पता है। और मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया था? आयरलैंड, आयरलैंड की बात करें तो मैंने आपको बताया था डीपीएसपी, डीपीएसपी हो गया, जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते थे प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति बंद कर दिया है ना, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, ये हो गया इसमें। और इसके अलावा हमने लिया था यहाँ से अमेरिका की बात करें अगर हम अमेरिका की, तो अमेरिका में हमने क्या लिया था? अमेरिका से मैंने आपको बताया था मूल अधिकार, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रस्तावना का विचार, जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से आया है? आप कहोगे अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया हमने? आप कहोगे अमेरिका के संविधान से। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। और इसके अलावा हमने लिया था यहाँ से, हाँ, लोक
जनहित याचिका, ये भी बहुत पूछता है पेपर में, यानी क्या, PIL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट व कहाँ के, आप कहोगे हाई कोर्ट के जो जज हैं, यानी इनके जो जज होते हैं, इन्हें किस प्रकार से हटाया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली थी, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये भी हमने ली है अमेरिका से। अच्छा, ये अमेरिका की बातें हो गई। इसके अलावा हमने आपको एक बात और बताई थी शायद, हाँ, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, वित्तीय आपात पूछ लेता है, वित्तीय आपात भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो ये सारी की सारी बातें हमने अमेरिका से ली। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से मैंने आपको क्या क्या बताया था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने उठाया था भाई, एक तो प्रस्तावना की भाषा, यानी लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। इसके अलावा वो समवर्ती सूची मैंने आपको बताया था, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ये बताया था मैंने आपको, कॉन्करेंट लिस्ट। और क्या बताया था इसके अलावा आपको मैंने, इससे संबंधित बातें थी हमारी, हाँ जी, शक्तियों का विभाजन मैंने आपको बताया था, शक्तियों का विभाजन। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये हमने जानने का प्रयास किया है भारतीय संविधान को, और इसमें हमने जाना है कि हमने भारतीय संविधान की कौन सी चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देश से उठाई हैं, कौन कौन से देश से ली हैं, किस प्रकार से उनको समझा है। और नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों, अब हम भारत के संविधान को शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, वो भी समझाना बड़ा आवश्यक है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए जोर और नए शोर के साथ। चलिए, धन्यवाद प्यारे साथियों।